हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके वेबसाइट के फुटर विजेट को डिजाइन करने के बारे में। फुटर विजेट क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार स्क्रीन पर देखिए। ये जो एरिया है वेबसाइट का, ये वाला जो एरिया है इसको फुटर विजेट बोलते हैं, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं फुटर, मतलब कॉपीराइट सेक्शन एरिया। अगर आप इस वेबसाइट पर देखें, ये एक वेबसाइट है जिसमें ये फुटर विजेट एरिया नहीं है। फुटर विजेट एरिया में हमने सिर्फ कस्टमर के रिव्यूज डाले हुए हैं, बट इसमें कॉपीराइट एरिया है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि अगर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर तो मेनू बार मिल जाएगा, नीचे आने पर आपको मेनू बार नहीं मिलेगा। नीचे आने पर आपको मेनू बार नहीं मिलेगा, इसीलिए नीचे आने पर भी मेनू बार मिल जाए और आसानी से यूजर नेविगेट हो जाए। नेविगेट समझते हैं आप, मतलब एक पेज से दूसरे पर जाने के लिए अगर ये पेज लंबा हुआ तो उसको ऊपर ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्रॉल टू टॉप बार भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ जरूरी हैं जो वेबसाइट में होनी चाहिए। स्क्रॉल टू टॉप बार आता है, ये सीधे क्लिक करता है और वो ऊपर पहुंच जाता है। जैसे इस वेबसाइट में है, इस पे मैं ये स्क्रॉल टू टॉप बार का एक लिंक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा सीधे ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो मेन्यू पे चला जाऊंगा। फिर वापस आने के लिए मैं नीचे आऊंगा और वापस मेरे को, अगर मैं नीचे आ गया तो मेरे को नेविगेशन बार यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये सब नेविगेशन बार हैं जो आपको फुटर विजेट में भी रखना पड़ता है, और इसलिए फुटर विजेट जो है जरूरी पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फुटर विजेट को कैसे बनाना होता है वर्डप्रेस वेबसाइट में, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे वो नॉर्मल वेबसाइट हो। देखिए, वर्डप्रेस का जो पैनल है वहां पर भी आपको फुटर विजेट डिजाइन करने का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, फुटर विजेट का डिजाइन करने का ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, मैं कस्टमाइज में गया। अब तो आप यूजुअल हो चुके होंगे क्योंकि आपने पुराने वीडियोस देखे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे आया मैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जाना है अपने डैशबोर्ड में, जो आपने लॉगिन किया हुआ है डैशबोर्ड आपके वेबसाइट का, ठीक है। आप जैसे ये वेबसाइट का आपका डैशबोर्ड है, और यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में कस्टमाइज में जब जाएंगे तो ये कस्टमाइज वाला पेज है और यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। लोड हो रहा है ये देखिए, ये वाला पेज, ये वाला इंटरफेस आ गया। अब इसके लेफ्ट साइड में आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ फुटर विजेट। ये फुटर विजेट, मैंने फुटर विजेट अपने लिए एक टेम्पलेट डिजाइन किया है, सेलेक्ट टेम्पलेट एलिमेंटर, और ये जो मैंने एलिमेंटर से डिजाइन करके इसे बनाया है। अदरवाइज फुटर विजेट डिजाइन करने का ऑप्शन वर्डप्रेस खुद देता है यहाँ पर, ठीक है ना। वर्डप्रेस यहाँ पर खुद देता है फुटर विजेट डिजाइन करने का ऑप्शन, बट मैंने यहाँ से नहीं डिजाइन करके, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं। वर्डप्रेस में जो फुटर विजेट डिजाइन करने का जो ऑप्शन आता है उसमें बहुत सारी लिमिटेड चीजें होती हैं और बहुत आपको एडवांस में नहीं मिलता है सेटिंग्स वहां पर। तो इसलिए मैंने एलिमेंटर में डिजाइन किया टेम्पलेट और यहाँ पर आके उसको लिंक कर दिया। वो कैसे करना है मैंने एक वीडियो बना के समझाया है, उस वीडियो को पूरा देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक्स नहीं पता रहेंगे। तो पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए जाके। मैंने बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल करवाए थे फर्स्ट चैप्टर में, उन सभी प्लगइन्स के बारे में आपको जाके देखना होगा। फर्स्ट चैप्टर देखिए एक बार। सेकंड चैप्टर में मैंने उन प्लगइन्स का इस्तेमाल करना बताया है, और धीरे धीरे करके अपन एक एक प्लगइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी हम लोग इस चौथे चैप्टर में हैं। तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर एक बार जरूर देखें, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक्सपर्ट हैं और सिर्फ आपको यही चीज नहीं आता है कि फुटर विजेट कैसे बनाना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नए हैं, एज बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना जरूर चाहिए। देखिए, सीखने में समय लगता है, तो पहले जाके वो देखिए। तो ये अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर दिखेगा, ठीक है ना। तो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ऐड न्यू, और यहाँ पर आएगा आई एम अ वर्डप्रेस बिगिनर या इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको बताने की, ठीक है। आप इसको जस्ट स्किप कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आ गया ये वाला इंटरफेस। यहाँ पर टाइटल में ऐड कीजिए ग्लोबल फुटर, ठीक, ग्लोबल फुटर। मैं यहाँ पर आपको फुटर डिजाइन करना सिखा रहा हूं, जो नीचे का फुटर है, जो ये नीचे का फुटर है, ये नीचे का जो फुटर है, ये ऊपर से नीचे तक ये पूरा ये डिजाइन करना सिखा रहा हूं इसमें आप। तो ये ग्लोबल फुटर। और अब आपके पास आता है टाइप ऑफ टेम्पलेट, ठीक है। एलिमेंटर हेडर, टाइप ऑफ टेम्पलेट, यहाँ पर ऑप्शन है
यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं क्या है भाई, फुटर है कि हेडर है कि बिफोर फुटर, मतलब फुटर के पहले वाला पार्ट है। ठीक है, अगर पहले वाला पार्ट है तो ये बिफोर फुटर दिखाई देगा। ठीक है ना, आप जैसे इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए फुटर। ठीक, और यहाँ नीचे आ जाएगा डिस्प्ले ऑन। आप इसको स्पेसिफिक, अगर आप चाहे तो हर पेज के लिए अलग अलग फुटर बना सकते हैं। आप चाहे तो एक यूनिवर्सल फुटर बनाइए जो हर पेज पर दिखाई दे, हर पेज पर सिंगल यूनिवर्सल फुटर दिखाई दे, जो एक वेबसाइट का नॉर्मल फुटर होता है। आप चाहें तो सिर्फ किसी एक पेज के लिए स्पेसिफिक, किसी एक आप सर्च बार के लिए या रिजल्ट के लिए, सर्च पेज के लिए, या 404 जो एरर आता है कोई भी एरर पेज के लिए, या फिर फ्रंट पेज के लिए ओनली, या फिर डेटा आर्चिव पेज के लिए, या ऑथर आर्चिव पेज के लिए, किसी एक पेज के लिए स्पेसिफिक आप बना सकते हैं। एक बढ़िया फुटर आप डिजाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक पेज के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फुटर ग्लोबल इंटायर वेबसाइट के लिए, तो इंटायर वेबसाइट चूज करूंगा। और यहाँ पर जैसे यूजर का रोल है, ऊपर देखिए ऐड डिस्प्ले रूल भी है, यहाँ पर आप डिस्प्ले रूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी डिस्प्ले रूल, जैसे एंटायर वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया तो एंटायर वेबसाइट में शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सर्च पेज, कि ये जो फुटर मैं बना रहा हूँ वो सर्च पेज पर आए, और दूसरा चीज ऑल स्टोरी पेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 पेज पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ फुटर, सभी पे नहीं, तो ये सिर्फ इसी 2 पेज पर आएगा। और अगर मैं कर देता हूँ एंटायर वेबसाइट तो ये सभी एंटायर वेबसाइट पर आएगा कंप्लीट। मैं यहाँ पर एंटायर वेबसाइट पर नहीं करूंगा क्योंकि उससे मेरे वेबसाइट की खूबसूरती खराब होगी। मैं करके आपको 1 मिनट के लिए दिखाऊंगा जब ये बन जाएगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर रोल भी है। यूजर रोल में आप करेंगे ऑल, मतलब आप सभी यूजर को दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको कर देंगे जस्ट पब्लिश। ठीक, ये हमारा फुटर का बैकएंड था। और यहां से हम लोग जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर पे। इसको हम लोग एलिमेंटर के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल बेसिक जो वर्डप्रेस देता है फुटर बनाने के लिए, वो फुटर बहुत घटिया होता है। अगर वो बनाना आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे अब वापस से आप आगे एलिमेंटर के पेज पर, तो होम पेज में आप सीख चुके हैं कि किस तरह से चीजें लगानी है। तो यहाँ पर आप वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैं यहाँ पर अगर जाऊं तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक हेडर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें 1 2 3 4 कॉलम है, तो आपको कॉलम सिलेक्ट करना है। तो कॉलम के लिए इनर सेक्शन को सिलेक्ट किया जाता है। इनर सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और ये देखिए इसमें 2 कॉलम है, तो इसको मैं बढ़ाऊंगा। इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करके पहले तो फुल करूंगा, इस बॉक्स विड्थ को यहाँ फुल करूंगा, तो ये पूरे पेज में हो जाएगा। जैसे ये जो है ये फुल नहीं है, ये गाइस ये फुल नहीं है, ये है 1200 पिक्सल, सॉरी 1400 पिक्सल। तो इसको मैं करता हूँ 1400 पिक्सल बॉक्स्ड, और यहाँ पर 1400 पिक्सल। तो ये 1400 पिक्सल में दिखेगा, मतलब 1400 यहाँ तक आता है। ये पूरा 19-20 है, तो ये 1400 यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये 1400 पिक्सल में हो गया। ये जो अंदर वाला था गाइस, जो अंदर वाला था पार्ट, उस अंदर वाले में मैं यहाँ पर कंटेंट डालूंगा हेडिंग, ये हेडिंग। ठीक है, अब उसके बाद था अपना टेक्स्ट एडिटर, तो टेक्स्ट एडिटर, ये सारा चीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने। अब आप देखिए कि इसके बीच में और इसके बीच में गैप आ रहा है, इधर भी गैप आ रहा है, इधर भी गैप आ रहा है। बट हमारा तो ये जो है हम जो बना रहे हैं इसके ऊपर तो गैप है ही नहीं सही। तो गैप के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको गैप के लिए बताया था। इस पे जाएंगे आप, और यहाँ पर आप नॉर्मली 100 कर दीजिए, तो ये ऊपर नीचे 100 का गैप आ गया। ठीक है, वापस से जाते हैं, और इसको हम लोग को करना है 4। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए ये एक तो ये है, और एक ये वाला है, ये तो इस पे मैं करूंगा, इसको डुप्लीकेट, यहां से डुप्लीकेट। तो ये 4 कॉलम हमारा बन गया, ये 4 कॉलम हमारा बन गया। 1 2 3 4, यहां भी है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहां से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसे 30 कर दीजिए, और इस फॉन्ट को रोकोटो, इसका कलर व्हाइट। इसको अपने अकॉर्डिंग फिर ये टेक्स्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, यहाँ इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दीजिए, यहाँ से इसको कॉपी, तो ये देखिए ये चेंज हो गया। मतलब ये कोई भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने देखिए ये लिंक्स दिए हैं, तो लिंक्स के लिए क्या करेंगे आप, इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहिए। इसको भी आप चेंज कर लीजिए, लेट्स हेल्प अस या क्विक लिंक्स, ठीक। अब यहाँ इसमें जाऊंगा और यहाँ पर डालूंगा आइकॉन्स, तो ये आइकॉन लिस्ट आ गया, ठीक है। इसको मैं नीचे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, तो ये आइकन लिस्ट, ये देखिए लिस्ट आइटम में यहाँ पर आइकॉन आ रहा है, बट इसमें आइकॉन नहीं है, तो इस आइकॉन को मैं रिमूव करूंगा, यहाँ इस पर क्लिक करूंगा और इसको मैं रिमूव कर दूंगा, तो ये आइकन गायब हो गया, ठीक है। अब जो ये है कि मैं बार बार सब में अगर चेंज करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। पहले एक को एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ मैं अबाउट, ठीक है, और यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ अबाउट का। अबाउट पेज यहाँ पर डालेंगे तो आपका अबाउट पेज का यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। अबाउट पेज मेरे में है नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर प्राइवेसी का डालता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ प्राइवेसी। ये देखिए ये प्राइवेसी का आ गया। अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पर पहुंच जाएगा। अब इसका जो स्टाइल है, स्टाइल को चेंज करने के लिए अपन स्टाइल में जाएंगे, यहाँ आइकॉन हमारे पास है नहीं इसलिए आइकॉन को नहीं करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैं करता हूँ ऑफ वाइट और हॉवर कलर कर देता हूँ व्हाइट, मतलब अगर कोई हॉवर करे तो व्हाइट हो जाए। ये देखिए ब्राइट हो रहा है, थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, ये देखिए। तो ये चीज आप इसको अगर आप कर लेते हैं तो वापस से कंटेंट पर जाएंगे और इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, इसको इस तरह से डुप्लीकेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 4-5 लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं आप, जैसे मैंने इसमें लगाया है वैसे ही सेम मैंने यहाँ पर भी किया है, सेम तरीके से यहाँ पर किया। उसके नीचे आप कंट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पर एक बटन दिया है जिसे मैंने पेटीएम का लिंक दिया है। तो यहाँ पर आप जाएंगे बटन पर, ये यहाँ और यहाँ सर्च करेंगे बटन, सबसे ऊपर ये यहाँ पर बटन है, यहाँ पर दिख रहा। बटन में भी कई बटन हैं, जैसे एक तो नॉर्मल बेसिक बटन है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है ये वाला सोशल लिंक। सोशल लिंक कहाँ से ऐड करना है, यहाँ पर जाएंगे आप सर्च करेंगे सोशल, ठीक है। आप इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और ये सोशल लिंक्स आ गया। आप इसका कलर वगैरह जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपके मतलब वो CSS चीज जो है वो जितना आप इसमें डीपली काम करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ से आप सोशल कलर, यहाँ से स्टाइल में जाके आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली, जैसे नॉर्मल बाकी सबका कलर चेंज करने के लिए बताया वही तरीका है। मैं आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये जो न्यूज़लेटर वाला है, तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक फॉर्म बनाना होगा। फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं अपन, जैसे इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, वो हेडिंग आ गया। और अब फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर सर्च करूंगा फॉर्म। तो आप जो फॉर्म आपने इंस्टॉल किया होगा, जैसे मैंने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और WP फॉर्म आपको सिलेक्ट कराया था, तो WP फॉर्म को यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो इसमें मैंने कोई फॉर्म बनाया नहीं है, बनाया है देखिए न्यूज़लेटर फॉर्म है, तो ये न्यूज़लेटर फॉर्म यहाँ पर आ गया। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं बनाया होगा तो आपको फॉर्म नहीं आएगा, तो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर जाएंगे और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर WP फॉर्म दिखेगा। WP फॉर्म में ऑल फॉर्म्स में जाएंगे। तो चूंकि मैंने अपना एक फॉर्म बनाया है तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म। बट अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो ये पर ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पर जाकर न्यूज़लेटर का अगर फॉर्म बनाना है तो न्यूज़लेटर का आप चाहें तो सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म का, जैसे न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म यहाँ पर है, तो एक टेम्पलेट यहाँ पर पहले से है। व्यू डेमो कीजिए तो आपको ये डेमो दिखेगा। आपको न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म कैसा होता है, ये देखिए, ये नेम, ईमेल और सबमिट। मैंने नेम और ईमेल डालने का कोई स्पेस नहीं दिया है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, रख भी सकते हैं। आप इसको सिंपली यहाँ पर न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म यूज टेम्पलेट कर दीजिए। और इसका जो नाम है मैं वो नाम को चेंज करूंगा फॉर्म टेस्टिंग, तभी तो आपको दिखेगा, वहां पर नहीं दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर जो बटन है, मैंने बटन में देखिए सब्सक्राइब दिया हुआ है और यहाँ पर बटन में आ रहा है सबमिट बटन टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब, या आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप चाहें, जैसे कोई सब्सक्राइब करेगा तो उसको वहां पर लिखा हुआ आएगा सेंडिंग, मतलब ईमेल सेंडिंग।
तो यहाँ सेंडिंग की जगह पर आप लिख दीजिए जो आपका मर्जी, यू आर बीइंग एडेड टू मूवीज वाला फैमिली। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसको ये चीज दिखेगा, जब वो बटन पे क्लिक करेगा तो ये चीज दिखेगा, और तब जब तक प्रोसेस होगा तब तक ये चीज दिखेगा। जैसे ही प्रोसेस खत्म हुआ, जैसे वो ऐड हुआ, उसका मेल सेंड हुआ, वैसे ही ये चीज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा सेटअप में, तो ये यहाँ पर नेम को बदल सकता हूँ। अगर मैं फील्ड पे जाऊंगा, फील्ड में यहाँ पर जैसे ये नेम दिख रहा है आपको, तो नेम पर यहाँ पर डाल देता हूँ मैं फुल नेम। ठीक है, फुल नेम, फर्स्ट और लास्ट, इसमें फर्स्ट इसमें लास्ट। ठीक है, और यहाँ पर ईमेल यहाँ पर डाल देता हूँ योर ईमेल। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सेव। अगर आप चाहते हैं कि वो नेम जो है, नेम रिक्वायर्ड, जैसे ईमेल तो चाहिए न्यूज़लेटर के लिए, नेम की उतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है। अगर स्मार्ट तरीके से न्यूज़लेटर भेजना है तो ईमेल नेम भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली आपको मेल भेजना है उनको, तो आप ईमेल ही ले लीजिए। अगर जैसे आप यहाँ पर करेंगे रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। रिक्वायर्ड अगर होगा तो यहाँ पर ये रेड बटन आएगा। अगर मैं जैसे इसमें जाता हूँ और इसमें करता हूँ नॉट रिक्वायर्ड, तो ये जैसे कोई इस फॉर्म में बिना लिखे, बिना नाम लिखे जा सकता है, लेकिन ईमेल मेरे को चाहिए, तो ईमेल को मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। तो अगर वो यहाँ पर ईमेल नहीं डालेगा तो वो सबमिट नहीं कर पाएगा फॉर्म को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखूंगा तो ये फॉर्म फिर भी सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रिक्वायर्ड नहीं दिया है मैंने, यहाँ से रिक्वायर्ड का ऑप्शन हटा दिया है मैंने। ठीक है ना। और यहाँ पर इनेबल कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के लिए जैसे एक ईमेल यहाँ पर डालेगा, दोबारा ईमेल यहाँ डालेगा, तो ईमेल को कंफर्म करेगा वो। जैसे यहाँ पर हो सकता है गलती हो जाए, तो यहाँ पर वो सुधार सकता है। ठीक है ना। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, और अब मैं आपको इस फॉर्म को दिखाता हूँ लगा के। यहाँ पर देखिए, अब इस फॉर्म को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर एक बार अपडेट कर देता हूँ और इसको करता हूँ रिफ्रेश। और यहाँ पेन बटन पर जाऊंगा, इसको मैं करूंगा न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म टेस्टिंग। ये देखिए जो फॉर्म हमने बनाया था, ठीक है ना, यहाँ पर फुल नेम डालेगा बंदा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पर ईमेल, ठीक है, सब्सक्राइब। तो इस तरीके से अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और आपको अब इस ये जो फुटर विजेट हमने बनाया है, ये विजेट कैसा दिख रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी करूंगा इसको, और जैसा कि हमने इसको सर्च पेज पर लगाया है, सर्च पेज पर मैं जाता हूं और कोई चीज सर्च करता हूं। ये देखिए सर्च पेज पर इस तरह का आ रहा है, लेकिन वहीं में अगर मूवी रिव्यूज वाले पेज पर जाऊं तो मूवी रिव्यू वाले पर वापस से वही आ रहा है जो मेरा पुराना वाला था। ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको मिस हो गई है या आपको समझ में नहीं आई है, आपको बाउंस हो गया है, तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूं। अगर प्रैक्टिकली जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए एक स्मॉल क्लिप भी अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, जो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके ऐसे प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा। आप वहां से किसी भी, जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, FAQs टाइप। जैसे किसी का भी अगर प्रॉब्लम कुछ होता है तो छोटे छोटे क्लिप्स में मैं प्रॉब्लम्स को डाल दिया करूंगा। तो आप जरूर बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट करके बताएं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरे ऑडियंस को प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी ऑडियंस हैं और आप ही मेरे लिए भगवान हैं। ठीक है। आप अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, आपको लगता है कुछ फायदा हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, उनके साथ जरूर शेयर करें जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, और हो सकता है कि वो मेरी वीडियो देख के उस कोशिश पर सफलता पा लें। ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।